हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है मेरी 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 12th डे और आज का ब्लॉग इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अपना 4th डे ब्लॉग में आपको वेट चेक करके दिखाया था जब मेरा वेट 74 था। और आज भी मैं आपको एक हफ्ते के बाद मतलब 7 दिन में मैंने कितना वेट रिड्यूस किया है वो दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अपना सुबह से लेके शाम तक का रूटीन। तो मॉर्निंग में आज मैं बना रही हूँ पोहा और चाय। पोहा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 6-7 दिन से हम लोग सब इस तरह का ही खाना खा रहे थे, छोले राजमा और भारी भारी सा। तो आज थोड़ा लाइट रखना है ब्रेकफास्ट और ऐसा बनाना है कि जिसे सब लोग खा लें, मतलब कि बच्चे भी खा लें और हम सब भी खा लें। तो कम तेल में बन जाता है पोहा और बहुत ही अच्छी रेसिपी है वेट लॉस के लिए पोहा। आपने देखा ही होगा कि मैं पोहा बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि पोहा मैं जब बनाती हूँ जब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता ब्रेकफास्ट का। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि जो सब्जियाँ वगैरह हैं मैं उनको ही यूज करके अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँ या मैं ब्रेड आमलेट बनाऊं। मुझे वही अच्छा लगता है क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर लें और घर का खाना खाएं, लेकिन वज़न कम ना होने का एक रीज़न ये भी होता है कि हम अपने खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते। आप कैलोरी कम करें या ना करें, अगर आप अपने खाने में प्रोटीन लेना शुरू कर देंगे तो आपका वज़न अपने आप कम होने लगेगा। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, क्या 10 किलो वज़न एक महीने में कम हो सकता है? आपने बहुत जगह देखा भी होगा, पढ़े भी होंगे, वीडियो भी देखे होंगे कि एक महीने में 10 किलो वज़न कम किया। तो क्या कर सकते हैं सच में एक महीने में 10 किलो वज़न? तो इसका आंसर है यस, आप एक महीने में 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 10 किलो वज़न एक महीने में कम करना ही क्यों है? सपोज आप चीनी छोड़ देंगे, नमक छोड़ देंगे, आप चावल छोड़ देंगे, आप रोटी खाना छोड़ देंगे, फिर इन सब चीज़ों के साथ आप एक महीने में 10 किलो वज़न कम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या? इस चीज़ को आप होल लाइफ नहीं चला सकते हो। आपका रूटीन फिर चेंज होगा, फिर वेट आपका बढ़ जाएगा, फिर आप कम करोगे। तो आप ऐसा करना ही क्यों चाहते हैं? डाइटिंग कीजिए, लेकिन खाना जो खाना है उसको सही तरीके से खाना है, ये कीजिए। जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो एक टाइम में आपका एक टाइम के बाद जो है आपका खुद ब खुद कम होने लगेगा इंटरेस्ट उस चीज़ को खाने के लिए जो आपके लिए अनहेल्दी है। तो एकदम से स्टॉप करना ही क्यों है? मैंने जो 21 डेज़ वेट लॉस जर्नी की थी तो मैंने सब कुछ खाया था, अपनी कैलोरी भी 1600-1700 रखी थी और मैं घर का ही खाना खा रही थी और एक्सरसाइज भी कर रही थी। तो आपने देखा ही होगा कि उसमें मेरा 21 दिन में 1.5 किलो वज़न गया था। मतलब 77 से मैं 75.5 हो गई थी। वैसे भी आप एक चीज़ समझ लीजिए, 10 किलो वज़न एक महीने में कम करने का मतलब है कि आपको 70,000 कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी और हमारी बॉडी डेली 1800 कैलोरी बर्न करती है। तो अभी नाश्ता बनाने के बाद मैं बेटे को छोड़ने जा रही थी स्कूल और हुआ ये कि स्कूल था ही नहीं, आज उसकी छुट्टी हो गई, उसका न्यू सेशन लगेगा और मैंने व्हाट्सअप चेक नहीं किया था संडे में। और मंडे को फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जा रही थी, फिर मेरी दीदी आ रही थी, इस चक्कर में मैंने देखा ही नहीं और फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर वहाँ से आके ही मैं जो है रनिंग में लग गई। तो मैं जो बात कह रही थी कि मेरा 1.5 किलो वज़न कम हुआ था 21 दिन में। अब ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए, आइडियल वेट लॉस वही है जब आप महीने में 2 से 5 केजी तक वज़न आप घटाएं, वो ही आइडियल है। उससे ज़्यादा आप घटाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इशू भी हो जाए। तो ऐसा काम करना ही क्यों है? आप सोचिए कि आपने जो अपने शरीर पे इतना चर्बी चढ़ा रखा है
क्या ये 30 दिन में चढ़ी थी? नहीं ना। जब 30 दिन में वो फैट आपकी बॉडी पे नहीं चढ़ा है तो आपको 30 दिन में उसे हटाना क्यों है? आखिर 30 दिन में ही ऐसा क्या करना है जो 30 दिन में 10 किलो वज़न कम करना है? आप कोशिश कीजिए कि अपनी हैबिट को सुधारें, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारें, और फिर यही चीज़ आप 3-4 महीने बाद जब आप देखेंगे ना, तो आपकी लाइफ़स्टाइल इतनी हेल्दी हो जाएगी कि आपको खुद ब खुद वो चीज़ें छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। आपको कोई फ़ोर्स भी नहीं करेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी रहेगा। तो जो वेट आप इंस्टेंट घटाते हैं, तो वो इंस्टेंट फिर आ भी जाता है, कम से कम आधे से ज़्यादा वेट आपका आ जाता है जब आप नॉर्मल रूटीन में आते हैं। फिर आप उसको घटाएँगे, फिर आप बढ़ जाएगा, फिर घटाएँगे, फिर बढ़ जाएगा, फिर मतलब ये प्रोसेस करते-करते भी आपको 3-4 महीने लग जाएँगे अपने उस वेट को मेंटेन करने के लिए। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि आप एक अपना मोटिव बना के चलें कि मैं 1 महीने में 2 किलो वज़न कम करूँगी या 3 किलो, तो भी आप आराम से 3 महीने में, 4 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लेंगे। बात तो वही है, आप 10 किलो कम करके फिर बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, तो आप कंटिन्यूअसली आप उस जर्नी को फॉलो कीजिए ना, 3-4 महीने कीजिए, लेकिन इसके बाद जो रिज़ल्ट आपका आएगा 10 किलो वज़न कम होने का, वो आपका परमानेंट वेट लॉस होगा और वो जल्दी से आपको वापस नहीं आएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी चाहूँ तो कर सकती हूँ 10 किलो वज़न कम करना, बहुत सिंपल है। मुझे इसका डाइट प्लान भी पता है कि कैसे करके 10 किलो वज़न, लेकिन फिर अपनी बॉडी में वीकनेस हो जाए या कुछ और हेल्थ इश्यू हो जाए तो क्या ही ज़रूरत है। तो फ़िलहाल अगर आपको 10 किलो वज़न कम करना है तो हाँ कीजिए। आप सुबह मॉर्निंग में चाय लीजिए, 8:30 बजे आप ओट्स का पराठा ले लीजिए, 2 बजे आप वेज दलिया खा लीजिए, शाम को आप ग्रीन टी ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए या मखाना ले लीजिए साथ में, और 7 बजे को आप जो है डिनर कर लीजिए, हाई प्रोटीन सलाद ले लीजिए। लेकिन क्या आप इसको 30 दिन तक फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी, मीठा सब कुछ खा के वज़न आप धीरे धीरे कम कीजिए। मैं इसी चीज़ से सहमत हूँ और मैं यही करती हूँ, इसीलिए मैं बढ़ा चढ़ा के अपने वीडियो में कुछ नहीं दिखाती। जो मेरा लाइफ स्टाइल है मैं वही आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पेडिक्योर किया था आज, और निक्कू भी बैठा था, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया पोहा। मैं जब भी पोहा बनाती हूँ तो उसमें 1 अंडे की या 2 अंडे की ऑमलेट ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि प्रोटीन को हमको बढ़ाना है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं भूल गई थी वेट चेक करना। अब वेट चेक करते हैं, और वेइंग मशीन पे मैं खड़ी हो गई हूँ और आप देखिए लाइव प्रूफ। आज मेरा वज़न है 73.1, मतलब कि 900 ग्राम मेरा वज़न कम हुआ है पिछले 1 हफ्ते में। और इस 1 हफ्ते में मैंने 3 गुजिया भी खाई थी और 2 लड्डू भी खाए थे मावा के। तो आप समझ सकते हैं, फिर मैं जिस दिन ऐसा खा लेती हूँ उस दिन मैंने बैलेंस करती हूँ कि मैं वॉक 2 घंटे की जगह 3 घंटे करूँ या 1 घंटे की जगह 2 घंटे करूँ। तो जब भी आप इस तरह का कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं तो वॉक आप बढ़ा दीजिए या थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कर लीजिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो अब दिखाती हूँ मैं स्प्राउट्स जो मैंने बनाए हैं, और ये स्प्राउट्स मैंने पूरे हफ्ते भर के लिए बना लिए हैं। अब मुझे पूरा 1 हफ्ता अपने लिए स्प्राउट तैयार नहीं करना पड़ेगा, इसी से मेरा काम चल जाएगा। तो ये मेरे को चीप पड़ते हैं, जो हम लेके आते हैं ना ठेले वाले से, वो स्प्राउट 1 टाइम यूज के लिए होते हैं और 30 रुपये का 35 रुपये का मिलता है, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो घर पे ये देखिए 2 दिन में कितने बड़े बड़े स्प्राउट बन के रेडी हो गए हैं। और इनको आप स्टोर कीजिए फ्रिज में, फ्रीज़र में मत कीजिएगा, फ्रिज में कीजिएगा, पॉलीथीन में बांध के रखिएगा, थोड़ा सा हवा जाने के लिए जगह छोड़ देना बस। तो चना अभी इतना अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा। तो ये स्प्राउट्स आपको कितने लेने हैं एक बार में, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ वेइंग मशीन पे, कि आप 100 ग्राम स्प्राउट्स खाते हैं तो आपको 30-35 कैलोरी मिलती है। तो अगर आप इसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह भी डाल लेंगे तो 50 कैलोरी से ज़्यादा आपकी कैलोरी नहीं होगी नाश्ते में। तो नाश्ते में खाइए, चाहे डिनर में खाइए, चाहे लंच में, ये तो तीनों टाइम आप खा सकते हैं। लेकिन हाँ, पोहा आप ब्रेकफास्ट और लंच में ही खाइए, कभी भी रात में पोहा मत खाइएगा। ब्लड शुगर उससे
अनबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए रात में पोहा अवॉइड कीजिएगा। और स्प्राउट्स आप खा सकते हैं रात में। तो एक बार में इतना यूज होगा और इसको मैं कटोरी में भी फिल करके दिखा दूँगी। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी है जैसे मेरे पास है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको एक बार की सर्विंग में कितना स्प्राउट लेना है। तो ये कटोरी हर घर में होगी, तो मैं उससे नाप के दिखा रही हूँ ये 100 ग्राम स्प्राउट्स कितना होता है। तो ये पूरी ऑलमोस्ट कटोरी भर जाती है 100 ग्राम में। जब आप इसमें और सलाद वगैरह ऐड कर लेंगे तो आपकी ये 1.5 कटोरी के करीब बन जाएगा नाश्ता। तो आप ये नाश्ता एंजॉय कीजिए। और जिस तरह से मैंने स्प्राउट बनाए हैं, ये मैंने संडे को बनाए थे और ये वेडनेसडे को यूज़ करने के लिए रेडी हैं। अब मैं ले रही हूँ लंच, और लंच में आज मैंने ली है सलाद बहुत सारी, और एक सब्जी है जिसमें मैंने बीन्स भी डाल रखी है, आलू भी है, सब कुछ है। लेकिन इस थाली में प्रोटीन की कमी थी, इसलिए मैंने साथ में थोड़ी सी मूंगफली ले ली है। आप पनीर ले लीजिए इसकी जगह, हो सकता है काले चने बॉइल्ड हों तो वो ले लीजिए थोड़े से, या आप सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी ले लीजिए प्रोटीन के लिए, या 1-2 इंच पनीर का टुकड़ा ले लीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिए। बॉइल्ड एग है तो वो ले लीजिए। आज मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैंने मूंगफली ले ली थी। तो ये चीज़ आप अपने आप से बैलेंस कीजिए। आपके घर में जो समय जो चीज़ है आप उसको यूज करके अपनी थाली को परफेक्ट बनाइए। इवनिंग टाइम में मैं एप्पल ले रही हूँ। तो जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया है, मैंने 7 दिन में 900 ग्राम वज़न कम किया है। तो इस हिसाब से भी मैं लगाऊं तो मेरा जो है आराम से 3 किलो वज़न 1 महीने में चला जाएगा। और मेरा टारगेट भी यही है कि मेरा जो वेट है वो 3-4 महीने में बढ़ा था, मतलब अक्टूबर के बाद बढ़ा था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आधा। तो 3-3.5 महीने में मेरा वेट इतना बढ़ा है, 8 किलो से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं इसको कम करने में भी इतना ही टाइम लगाऊंगी। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रिजल्ट जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे और अच्छी कोशिश करेंगे। वैसे भी जो है हफ्ते में आप आधा किलो वज़न कम करें, ये बिल्कुल सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि माइल्ड वेट लॉस से स्टार्ट कीजिए, मतलब कि आपका 250 ग्राम वज़न एक हफ्ते में कम हो। इस तरह से आप स्टार्ट कीजिएगा। फिर धीरे धीरे हफ्ते में आपका आधा किलो वज़न जाने लगे, और जब आप हैबिट में आ जाए तो आप हफ्ते में 1 किलो वज़न भी कम कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सट्रीम वेट लॉस होता है। तो एक्सट्रीम वेट लॉस जब भी करना है ऑलवेज डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मैं जो अभी कर रही हूँ वो मेरा एक्सट्रीम वेट लॉस ही समझ लीजिए, और ये मुझे डॉक्टर ने खुद रिकमेंड किया है इसलिए मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा टारगेट यही रहता है कि हफ्ते में आधा किलो वज़न भी कम हो जाए तो ठीक है, क्योंकि हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके वेट लॉस कर रहे हैं, ना कि पूरी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल बदल के। पूरी तरह से हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं। और एकदम स्ट्रिक्ट चेंज करना बिल्कुल सही नहीं रहता। अगर ये सोच भी रहे हैं कि हम जल्दी से 10 किलो वज़न कम कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या, आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है, बस उस पिक्चर में फ़िट होने के लिए आप इतना जल्दी वेट लॉस करें। आप अगर हैबिट के साथ वेट लॉस करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा वेट लॉस जर्नी में। 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज जब मैंने स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने टीवी में एक न्यूज़ देखी थी। केरल की एक 18 साल की लड़की थी जो ऑनलाइन डाइटिंग कर रही थी, और 6 महीने में ही उसकी जो है मौत हो गई डाइटिंग के चक्कर में। तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती। हाँ, मानती हूँ कि वज़न कम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। आप धीरे धीरे करें उस चीज़ को, लेकिन उसकी वजह से ज़िंदगी से ही हाथ धो दें, कहाँ की समझदारी है। तो इसीलिए मैं भी सबको यही एडवाइस करती हूँ कि आप नोट करके अपना चार्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप खाना पीना कीजिए, थोड़े से चेंजेस कीजिए, प्रोटीन को बढ़ाइए, कार्ब को कम कीजिए, और बाहर का आना जाना बंद कीजिए, बाहर का खाना बंद कीजिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हेल्दी वेट लॉस। डिनर में थी मूंग दाल खिचड़ी, और उसमें डाल लिए थे मैंने थोड़े से उबले हुए छोले, जिससे कि प्रोटीन बैलेंस हो जाए। तो ये मेरा आज का डिनर है।
मेरे वीडियो अगर आपको थोड़े भी अच्छे लगे हैं, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे हैं, थोड़ा भी आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कैलोरी बर्न आपको मैं दिखा देती हूँ। आज मैंने लगभग 600 कैलोरी बर्न की है। स्टेप 4000 ही हुए हैं क्योंकि मैंने आज रनिंग से कैलोरी बर्न की है। तो आप वॉकिंग से करेंगे तो आपके 10,000 तक स्टेप हो जाते हैं इतनी कैलोरी बर्न करने में, और रनिंग से कम स्टेप्स में आपकी इतनी कैलोरी बर्न हो जाती है। अब मैं नाइट में सोने से आधे घंटे पहले ले रही हूँ सिनेमन टी, और आप सिनेमन टी नहीं लेना चाहते तो 1 कप दूध का ले लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल सके।